मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 7 अर्थात लेसन नंबर 6 हमने छोड़ा था, उसे स्किप किया गया है। तो हम लेसन नंबर 7 हमने पिता की सहायता का भावार्थ सीखा था। इस लेक्चर में हम अब इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा कवि का परिचय ले लें। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि इसके लेखक कौन थे। तो आर के नारायण का जन्म 10 अगस्त 1906 को मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने लेखन कार्य को ही अपना पैसा माना था। इन्होंने अनेक प्रकार की विधाओं में कार्य किया। इन्होंने कई धार्मिक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इन्होंने सबसे पहले जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था स्वामी और मित्र। कहानी में मालगुड़ी की कहानियाँ विश्व प्रसिद्ध है। इनकी कहानियों में हास्य मिलता है तथा शिक्षाप्रद भी होती है। आर के नारायण को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, SAC पेंशन मेडल तथा भारत का दूसरा सिविल अवार्ड भी मिला। इनका निधन 13 मई 2001 को हुआ था। ये आपको लिखना नहीं, सिर्फ आपको ये समझना है। अब यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है आपकी नोटबुक में शब्दार्थ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम शब्द के अर्थ। बेत अर्थात छड़ी जो लकड़ी की बनी हुई होती है। वर्ताव अर्थात व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यवहार कैसा है। आपा होश, विवरण, वर्णन। सबक, पाठ। निराशा, आशा का अभाव। सख्त, कठोर। भूचाल, भूकंप। ताज्जुब, हैरानी। अपराधी, गुनाह करने वाला, दोषी। मुआयना, जांचना, निरीक्षण। सहिष्णुता, सहनशीलता। खत, पत्र या लेटर भी कह सकते हैं, चिट्ठी भी कह सकते हैं। निश्चित, तय किया हुआ। लायक, उपयुक्त। जिक्र, चर्चा। एकाध, गिनती में बहुत कम। अधसोया, नींद आने से पहले की अवस्था। मुकदमा, अदालत में पेश किया गया मामला। उत्तेजित, उकसाया या भड़काया हुआ। आगे देखेंगे बुक के अंदर 47 नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर किसने किससे कहा, लिखिए। तो इसमें पहला है कह देना सिर में दर्द था इसलिए देर हो गई। तो किसने कहा, किससे कहा? तो पिताजी ने स्वामीनाथन से। सेकंड है चिल्लाकर क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। तो किसने किससे कहा? तो मास्टर सैमुअल ने स्वामीनाथन से। ग, आपने कहा कि आप मुझे बेत से मारेंगे। तो स्वामीनाथन ने मास्टर सैमुअल से। घ नंबर, अब सैमुअल मास्टर जी की शिकायत लेकर मेरे पास कभी मत आना। तो पिताजी ने स्वामीनाथन से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अति लघु उत्तर लिखिए। तो पहले हमने यहाँ प्रश्न दिया है, इसके बाद हम तीनों के उत्तर भी साथ में देंगे। जैसे साथ में तीनों प्रश्न दिए हमने, अति लघु उत्तर। अति लघु का मतलब होता है एक एक वाक्य में उत्तर देना। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिए, इसके बाद हम आंसर देंगे, ठीक है। तो पहला इसमें क है, विद्यालय न जाने के पीछे स्वामी ने क्या कारण बताया। सेकंड, सैमुअल कौन थे। थर्ड, इतिहास के पीरियड में मास्टर जी क्या सबक दे रहे थे। अब इसके तीनों के आंसर हम नीचे देंगे। पहले हमने प्रश्न देखे, अब हम आंसर देखेंगे। प्रश्न क्या था? फर्स्ट, विद्यालय न जाने के पीछे स्वामी ने क्या कारण बताया। तो आंसर है विद्यालय न जाने के पीछे स्वामी ने यह कारण बताया कि उसके सिर में दर्द है। अगर आप डायरेक्ट इतना लिखोगे सिर में दर्द है तब भी चलेगा।
ख नंबर देखेंगे, सैमुअल कौन थे? तो आंसर है सैमुअल स्वामीनाथन के विद्यालय के अध्यापक व उप हेडमास्टर थे। ग नंबर, इतिहास के पीरियड में मास्टर जी क्या सबक दे रहे थे? आंसर है इतिहास के पीरियड में मास्टर जी वास्को दी गामा के भारत आने से संबंधित सबक दे रहे थे। अब देखेंगे क्वेश्चन 3, लघु उत्तर लिखिए अर्थात छोटे उत्तर लिखिए। पहले था अति लघु। अति लघु का अर्थ होता है एक एक वाक्य में, और लघु उत्तर का मतलब होता है छोटे उत्तर लिखिए। तो अब यहाँ पर 3 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद इसके भी आंसर देखेंगे। तो पहले इसमें क है, सोमवार की सुबह जब स्वामीनाथन सोकर उठा तो उसे कैसा लग रहा था? तो सेकंड है, स्वामीनाथन स्वयं को अपराधी क्यों मान रहा था? ग नंबर, विद्यालय में घुसते समय स्वामी को क्या विचार आया जो समस्या का हल हो सकता था? अब हम इसके आंसर नीचे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हम देखेंगे। पहले का प्रश्न क्या था? क का प्रश्न क्या था? हाँ, सोमवार की सुबह जब स्वामीनाथन सोकर उठा तो उसे कैसा लग रहा था? तो आंसर है, बिस्तर पर लेटे स्वामी को यह सोचकर डर सा लगा कि आज सोमवार की सुबह है। लगता था कि अभी एक क्षण पहले ही शुक्रवार की आखिरी कक्षा हुई है। भले ही 2 दिन बीत चुके थे। उसे आशा थी कि इस बीच भूचाल आने से विद्यालय की इमारत धूल में मिल चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात ख, स्वामीनाथन स्वयं को अपराधी क्यों मान रहा था? तो आंसर है, स्वामीनाथन स्वयं को अपराधी इसलिए मान रहा था कि क्योंकि उसके झूठ के कारण सैमुअल मास्टर की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। उनका अपमान होगा, वे उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। ख नंबर देखेंगे। ग नंबर, विद्यालय में घूमते समय स्वामी को क्या विचार आया जो समस्या का हल हो सकता था? तो आंसर है, विद्यालय में घूमते ही उसे एक विचार आया जो इस समस्या का हल हो सकता था। वह यह खत हेडमास्टर जी को अभी नहीं देगा, शाम को घर लौटते हुए देगा। यदि पत्र शाम को दिया जाएगा तो हो सकता है कि सैमुअल मास्टर जी इस बीच कुछ ऐसा कर बैठें कि पत्र की शिकायत सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ उत्तर लिखिए। दीर्घ का मतलब होता है विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके आंसर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन है क, मास्टर जी के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए स्वामी ने क्या क्या किया? सेकंड क्वेश्चन है ख नंबर का, अब सैमुअल मास्टर जी की शिकायत लेकर मेरे पास कभी मत आना। पिताजी ने स्वामीनाथन से यह कथन कब और क्यों कहा? इसका उत्तर अब नीचे देखेंगे। अब उसके उत्तर देखेंगे। क नंबर है, उसका पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं। ठीक है, मास्टर जी के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए स्वामी ने क्या क्या किया? तो आंसर है, मास्टर जी के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए स्वामी कक्षा में देर से आया। मास्टर जी द्वारा गृह कार्य के बारे में पूछने पर स्वामी ने साफ मना कर दिया कि उसने गृह कार्य नहीं किया। गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क, नहीं किया। इतिहास के पीरियड में प्रश्न पूछने पर स्वामी चिल्लाकर बोला। अन्य विद्यार्थी से प्रश्न किए जाने पर वह स्वयं खड़ा होकर जवाब देने लगा और पूरा प्रयास किया कि सैमुअल मास्टर उसकी पिटाई करे। ख नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अब सैमुअल मास्टर जी की शिकायत लेकर मेरे पास कभी मत आना। पिताजी ने स्वामीनाथन
से यह कथन कब और क्यों कहा? स्वामीनाथन कहो या स्वामी कहो, एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही बच्चे का नाम है, ठीक है। अब इसका आंसर देखेंगे। अब सैमुअल मास्टर जी की शिकायत लेकर मेरे पास कभी मत आना। पिताजी ने स्वामीनाथन से यह कथन तब कहा जब स्वामी ने शिकायत वाले खत को वापस लाकर पिताजी को सौंप दिया था। उन्होंने यह कथन इसलिए कहा क्योंकि वे जानते थे कि स्वामीनाथन विद्यालय जाने से बचने के लिए झूठ बोल रहा था। यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। अब हम आगे जो व्याकरण विधा दी गई है पेज नंबर 48 पर उसे हम देखेंगे। आगे पेज नंबर 48 पर देखेंगे, दिए गए नियमों के आधार पर नीचे दिए शब्दों के बहुवचन लिखिए। पता है ना आपको बहुवचन, लिंग, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर बताया गया है जैसे परेशानी, तो उसका बहुवचन क्या होगा? परेशानियाँ। घटना, घटनाएं। किताब, किताबें। लड़का, लड़के। छुट्टी, छुट्टियाँ। शिकायत, शिकायतें। कक्षा, कक्षाएं। मुकदमा, मुकदमे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जो शब्द यहाँ पर कारक पूछा गया कि कारक, कारक हमारा ग्रामर का टॉपिक है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि इसके अंदर दिया गया है, तो थोड़ा देख लेंगे कि कारक किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द के संबंध को प्रकट करते हैं उसे हम कारक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम का संबंध प्रकट करते हैं उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदाय, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। अब आप कहेंगे कि इसके आगे जो क्वेश्चन, जो कोष्टक बनाया हुआ है उसमें ने, को, से ये सब लिखा हुआ, इसका मतलब क्या? तो जैसे आपको कोई प्रश्न पूछा गया हो, बराबर, उस प्रश्न के अंदर आपसे कि ये कौन सा कारक है, तो आप देखना कि वाक्य के अंदर ने का प्रयोग होगा तो कर्ता कारक होगा, को का प्रयोग होगा वाक्य के अंदर, को का प्रयोग होगा तो कर्म कारक होगा, और से या के द्वारा प्रयोग होगा तो करण कारक होगा। संप्रदाय, संप्रदाय कहाँ होगा कि जहाँ पर वाक्य के अंदर के लिए का प्रयोग होगा। अपादान मतलब कि अलग होना, कि कोई वाक्य ऐसा हो कि जो दो शब्द एक दूसरे से अलग होते हों तो वहाँ पर अपादान होगा। संबंध, संबंध में का भी आ सकता है, की भी आ सकता है और के भी आ सकता है। अधिकरण में और पर, और संबोधन में अरे, वाह, देह, ये सब चीज़ें क्या है जो आश्चर्यवाचक चिन्ह बताती हूँ, विस्मय आदि बोधक चिन्ह बताती हूँ। जैसे वो हम लीटी बनाकर नीचे बिंदी लगाते हैं उसे क्या कहेंगे? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो संबोधन वह वाला चिन्ह होगा। अब हम इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर देखेंगे। फर्स्ट है इसमें कि रेखांकित कारक चिन्हों के आधार पर कारक के उचित भेद में सही का निशान लगाइए। तो पहला है इसमें, एक क्षण पहले ही शुक्रवार की आखिरी कक्षा हुई है। तो 3 में से कर्म, करण, कर्ता, कर्म, तो संबंध कारक, तो क्या आएगा? संबंध कारक पर आपको सही का निशान लगाना है। सेकंड देखेंगे, स्वामीनाथन ने कहा मेरे सिर में दर्द है, तो मेरे सिर में दर्द है, तो मैं कहाँ आएगा? संपादन कारक में, किसमें? संप्रदान कारक, सेकंड वाला। फिर थर्ड ग नंबर देखेंगे, पिताजी ने हेडमास्टर जी के लिए एक पत्र लिखा, तो के लिए पत्र लिखा, तो कौन सा आएगा? कर्म कारक। आगे घ नंबर देखेंगे, वे बच्चों को इस तरह कैसे मार सकते हैं,
तो वे बच्चों को इस तरह कैसे मार सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, कर्म कारक। क्या आएगा, कर्म कारक। थर्ड देखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला वाक्य है, बादल से बूंद टपकती है। बादल से बूंद टपकती है, तो बादल से बूंद क्या हो गई, अलग हो गई। बादल से बूंद अलग हो गई। तो जहाँ पर अलग का वाक्य बताता हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। सेकंड वाला देखेंगे, राम पेंसिल से लिखता है। तो राम पेंसिल से, तो से का मैंने आपको क्या बताया था, करण कारक। तो राम पेंसिल से लिखता है, तो क्या होगा, इस वाक्य में पेंसिल के द्वारा कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, करण कारक। तो नीचे यहीं पर दिया गया है कि अपादान कारक दिया है और करण कारक दिया है। तो वाक्य सामने दिए हैं, तो कौन सा अपादान है और कौन सा करण है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, मिलान करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। ठीक है। तो पहला है इसमें क, स्वामीनाथन सीट से कूदकर सामने आया। तो स्वामीनाथन सीट से कूदकर सामने आया, तो सीट से उससे ने क्या किया, सीट से वो अलग हो गया, जहाँ बैठा था उससे वो अलग कूदकर सामने आया, तो वो अलग हुआ, तो क्या होगा, अपादान कारक। सेकंड, तुम लोग हेड मास्टर से शिकायत क्यों नहीं करते। अब यहाँ पर से आया, हेड मास्टर से शिकायत क्यों नहीं करते, तो क्या होगा, करण कारक। थर्ड, वे लड़कों से बुरी तरह पेश आते हैं। फिर से आया, तो फिर से करण कारक होगा। फिर घ नंबर, स्वामी घर से विद्यालय के लिए स्वामी घर से विद्यालय के लिए निकला। तो देखो यहाँ भी स आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी करण कारक होगा, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर वाक्य देखो क्या हो रहा है कि स्वामी घर से विद्यालय के लिए निकला, तो वह घर से क्या हुआ, अलग हो गया, घर से निकल कर कहाँ गया, विद्यालय गया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर अलग होने को क्या कहेंगे, अपादान। समझ में आया आप लोगों को। ओके, आगे ड नंबर, उन्होंने लड़कों को बेत से जरा सा छुआ। तो यहाँ पर कोई अलग नहीं हुआ है, ठीक है, से जरा सा छुआ, तो क्या होगा, करण कारक। समझ में आया आप सभी लोगों को। ओके, चलो आगे देखेंगे 4 नंबर का, कोष्ठक में दिए शब्दों के विलोम शब्द से खाली जगह भरिए। तो इसमें पहला है क, स्वामीनाथन को खाली जगह थी कि इस बीच भूचाल आने से इमारत धूल में मिल चुकी है। तो यहाँ पर क्या है कि विलोम शब्द लिखना है, तो कोष्ठक में निराशा दिया है, तो उसका हमको विलोम क्या आएगा, आशा। समझ में आया। सेकंड, स्वामी जानता था कि पिताजी कितने खाली जगह हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया कोमल, तो सामने क्या आएगा, कोष्ठक में कोमल दिया, तो उसका विरोधार्थी क्या होगा, कठोर। ग नंबर देखेंगे, पिताजी ने स्वामी का कोई खाली जगह नहीं माना, तो समर्थन है, तो आंसर में क्या आएगा, असमर्थन। ठीक है। आगे घ नंबर, इस सीमा तक स्वामी पिताजी की आज्ञा नहीं मानेंगे और खाली जगह से काम लेगा। तो गुलामी लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा, विलोम शब्द क्या आएगा, आज़ादी, गुलामी का आज़ादी। ड नंबर, जब उसने कक्षा में खाली जगह किया तब मास्टर जी गणित पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर लिखा निकास, निकास मतलब निकलना, और इसका विलोम शब्द या अपोजिट क्या होगा, प्रवेश, प्रवेश मतलब आना। आगे देखेंगे 49 नंबर पेज पर, यहाँ पर संवाद, संवाद का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना। तो यहाँ पर संवाद है कि मान लीजिए अगर हेड मास्टर जी विद्यालय में उपस्थित हैं, जब स्वामीनाथन उनके पास शिकायत भरा खत या लेटर लेकर गया होगा, तब उनके बीच कुछ संवाद को कल्पना के आधार पर लिखिए। कुछ संवाद, संवाद अर्थात बोलना चालना,
एक दूसरे से बात करना, तो उसको अपनी कल्पना अर्थात जो तुम सोच रहे हो उसके आधार पर लिखिए। ठीक है, तो इसमें जैसे स्वामीनाथन, तो हमने हमारी तरीके से लिखा है इसमें कि स्वामीनाथन ने क्या कहा। तो गुड आफ्टरनून सर, मेरे पापा ने यह पत्र आपको देने के लिए कहा है। तो हेडमास्टर ने उत्तर दिया, इस पत्र में तुम्हारे पापा ने क्या लिखा है? स्वामीनाथन ने कहा, पता नहीं सर, आप ही पढ़ लीजिए। आगे हेडमास्टर जी, ठीक है, पत्र पढ़ने के बाद तुम्हारे कक्षा अध्यापक कौन है? स्वामीनाथन, मेरे कक्षा अध्यापक का नाम मिस्टर सैमुअल है। हेडमास्टर जी, अच्छा, तुम जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो अभ्यासक्रम है, यह लेसन और अभ्यासक्रम दोनों यहाँ पर पूरा होता है। अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। आपको शब्दार्थ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक आपको सब अपनी नोटबुक में लिखना भी है और आपको लर्न भी कर लेना है। आप याद भी करते चलना, जिससे आपको अंत में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप अच्छी तरह से सबको याद कर लेना और इसके साथ मैं आपको इसकी PDF भी भेज दूँगी, जिससे आप उसमें से भी देख के कर सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।